This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी इस ज़मीन को रात के अंधेरे में रोशन करने वाला चांद। क्या हो एक दिन आप ये सुनोगे कि जो चांद है वो हमेशा के लिए अब गायब हो चुका है। तो आपने कभी सोचा है कि इससे हमारी इस ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम जिंदा रह भी सकते हैं कि नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहोगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। चलो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये कहूँ कि चांद के गायब होने से इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इससे पहले आप ये जान लो कि चांद की पैदाइश कैसे हुई। यूँ तो बहुत सारी थ्योरीज है चांद की पैदाइश के बारे में, पर मैं वही थ्योरी बोलूँगा जो काबिल कबूल है, यानी जिसको ज़्यादा लोग मानते हैं। दोस्तों, यही बात है आज से 4.5 अरब साल पहले की, जब हमारी ये ज़मीन वजूद में आई। वजूद में आने के बाद एक थी नामी सयारा जो मार्स जितना बड़ा था। यही सयारा हमारी इस ज़मीन के साथ टकराया, जिससे ज़मीन का एक हिस्सा खला में जाके बिखर गया और वो हिस्सा ज़मीन के गिर्द घूमने लगा। दोस्तों, यही ज़मीन के गिर्द घूमने वाला टुकड़ा हमारा चांद बन गया। दोस्तों, इस थ्योरी को मानने की असल वजह ये भी है, जब इंसान पहली बार चांद पर गया, यानी अपोलो 11 मिशन, इन्होंने वहां से चांद के कुछ सैंपल्स लाए जो इस ज़मीन से मिलते जुलते हैं, यानी इनमें थोड़ा सा फर्क था बस। दोस्तों, ये हो गई चांद की पैदाइश पर बात। अब हम अपने असल सवाल पर आते हैं कि क्या हो अगर चांद हमेशा के लिए गायब हो जाए। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा, हमारी जो ये जमीन है ये सूरज के गिर्द चक्कर करती है और अपने गिर्द भी ये गोल गोल घूमती है। जमीन के अपने गिर्द घूमने से दिन और रात होती है। दोस्तों, एक चक्कर अपने महवर में पूरा करने में जमीन 24 घंटे लगाती है। दोस्तों, चांद की कशिश की वजह से जमीन को 24 घंटे लगते हैं, मगर अगर अचानक ये चांद गायब हो गया, जाहिर सी बात है जमीन की घूमने की रफ्तार में इजाफा होगा। कहा जाता है जमीन पर एक दिन 6 से 12 घंटों का होगा, जिस वजह से महीनों और सालों का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में आपने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जरूर देखा होगा। हमारी जमीन सूरज के गिर्द चक्कर कर रही है, जबकि चांद जमीन के गिर्द मदार में चक्कर कर रही है। इस वजह से कभी चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिस वजह से सूरज से आने वाली रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही कभी ऐसा भी होता है कि जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाता है, जिससे सूरज की रोशनी चांद तक नहीं जाती। इसे हम चांद ग्रहण कहते हैं। अब अगर चांद ही गायब हो जाए तो कभी भी ना ही चांद ग्रहण होगा और ना ही कभी सूरज ग्रहण ही होगा, यानी इस वजह से हम ये दोनों मंजर नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, जमीन के अंदर सबसे करीब जो जिस्म है वो चांद ही है। दोस्तों, समंदर के अंदर उठने वाली लहरें भी चांद की कशिश की वजह से है। दोस्तों, कहा जाता है अगर चांद गायब हो जाए तो समंदरी लहरों में 75% तक कमी आएगी। दोस्तों, अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा का कहना है कि सूरज की कशिश से भी लहरें उठेगी, पर वो चांद के मुकाबले में बहुत ही छोटी छोटी लहरें होंगी, यानी जो समंदर में जो इकोसिस्टम जो लहरों की वजह से चलता है वो नहीं चलेगा, क्योंकि कई समंदरी जानदारों का खुराक भी इन्हीं लहरों की वजह से मिलता है। दुनिया के अंदर चांद के गायब होने से समंदर का निज़ाम दरहम बरहम होगा। चांद के गायब होने से आब हवा भी बहुत ही मुतासिर होगा। इसके बगैर मौसमों की शिद्दत में इजाफा होगा।
दोस्तों चांद की वजह से ही हम 4 मौसम देखते हैं। दोस्तों हमारी ज़मीन बुनियादी तौर पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ सूरज के गिर्द घूमती है। माहिरीन के मुताबिक इस झुकाव की वजह वही जो टकराव ज़मीन के साथ हुआ था, यानी जिससे चांद की पैदाइश हुई, उसी से ये झुकाव भी हुआ। लेकिन इस झुकाव की वजह से हम मौसमों का लुत्फ़ उठाते हैं, यानी ज़मीन में 4 मौसम जो है वो इसी झुकाव की ही वजह से है। और ज़मीन के इस झुकाव को चांद की ग्रेविटी ने बराबर रखा है। चांद के गायब होने से दिन रात एक जैसे हो जाएंगे और मौसमों का तस्वुर भी खत्म होगा। दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि क्या कभी चांद सच में गायब हो सकता है कि नहीं। दोस्तों कहा जाता है हर साल हमारी ज़मीन से 3.8 सेंटीमीटर चांद दूर चला जाता है। हमारी ज़मीन से चांद 15 बिलियन ईयर्स के बाद हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। पर कहा जाता है सूरज इससे पहले ही, यानी 10 बिलियन ईयर्स के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। पर यह भी कहा जा सकता है कि शायद तब तक पूरी दुनिया भी ख़त्म हो गई होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का चांद के बारे में ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक करने से आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। बाकी ये मालूमात दूसरों तक पहुंचाना आपका काम है। आप शेयर करके ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। करते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।